Of you to crack UPSC and UPPCS. Welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. आज के सेशन में बच्चों हम लोग मिसलेनियस टॉपिक जो कवर कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र से, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड वन मोर थिंग, प्लीज अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चलें. आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 202 से शुरू करेंगे. एंड बिफोर दैट एज यूजुअल हम हर सेशन को जो है एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं. आज फिर एक मोटिवेशनल कोट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ. शरीर टूटे तो कोई बात नहीं, शरीर टूटे तो कोई बात नहीं, परंतु माँ पापा के सपने नहीं टूटने चाहिए. ध्यान रखिएगा, जितना कोशिश हो सके उतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश कीजिएगा ताकि अपने माता पिता के सपनों को जो है आप पूरा कर सके. एक और कोटेशन, ड्रीम प्लस हार्ड वर्क, ड्रीम प्लस हार्ड वर्क, यही जो है आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो आपको लबासना जाना हो और अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आपको उपाम जाना हो और जिस भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो, जहां भी आप लोगों की ट्रेनिंग, जहां भी जो है हर स्टेट की अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग होती है, जहां भी आपको जाना है तो उसके साथ साथ अगर आप सपने देखे हैं आपने तो उसके साथ साथ हार्ड वर्क करना भी बहुत जरूरी है. चलिए अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं. जिस प्रकार से लास्ट 2 या 3 सेशन में हम लोगों ने देखा था कि लगातार क्वेश्चंस जो हैं, सिंस ये मिसलेनियस टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, हर पॉइंट से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ही यहाँ पर भी बोल रहा है. अब देखिए क्या कह रहा है आपके सामने. CR फॉर्मूला, देन कैबिनेट मिशन, देन गांधी जिन्ना डायलॉग एंड वेवल प्लान की हम बात करें. अगर हम CR फॉर्मूला की बात करते हैं बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था CR फॉर्मूला के लिए मार्च 1944, अगर आपको मंथ नहीं याद है तब कम से कम जो है आपको ईयर तो अब तक याद हो गया होगा कि 1944 में बच्चों CR फॉर्मूला आता है. वहीं गांधी जिन्ना डायलॉग की अगर हम बात करते हैं, गांधी जिन्ना डायलॉग बच्चों सितंबर 1944. अब देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से दो CR फॉर्मूला की अगर हम बात करें और गांधी जिन्ना डायलॉग की बात करें, एक ही ईयर के 2 इवेंट हैं अलग अलग मंथ के. CR फॉर्मूला यानी कि चितरंजन दास फॉर्मूला जो है मार्च 1944 का है, वहीं गांधी जिन्ना डायलॉग बच्चों सितंबर 1944 का है. वेवल प्लान की अगर हम बात करते हैं तो वेवल प्लान आप लोगों को याद हो चुका होगा, अब तक जून 1945 की हम बात कर रहे हैं. एंड कैबिनेट मिशन प्लान, अब देखिए यहाँ पे जो है मंथ या फिर डेट याद करने की जरूरत नहीं है. कैबिनेट मिशन में सबसे लास्ट में बच्चों 1946 में आपको कैबिनेट मिशन प्लान देखने को मिलेगा. जय सभी चीजों को हम इरेज कर देते हैं. तो हम लोगों ने देख लिया CR फॉर्मूला, देन कैबिनेट मिशन प्लान, देन गांधी जिन्ना डायलॉग, देन वेवल प्लान. सबका जो है हम लोगों ने ईयर पढ़ लिया. जब हम अरेंज करेंगे तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. CR फॉर्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्च 1944, गांधी जिन्ना डायलॉग सितंबर 1944, वेवल प्लान जून 1945 एंड कैबिनेट मिशन डिक्लेरेशन इन फरवरी 1946. फाइन. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ. अब देखिए क्या लिखा हुआ है. एक तरफ जो है इवेंट दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है आपके सामने ईयर लिखा हुआ है. एक तरफ बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. देन सी वाला ऑप्शन आपके सामने है, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बच्चों सी ऑप्शन है. डी ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट. अब देखिए सबसे पहला जो ईयर में ऑप्शन दिया हुआ था 1942 दिया हुआ था, पहला ऑप्शन जो दिया था. दूसरा ऑप्शन दिया था 1937. तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला तो अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा 1942.
1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट आपको देखने को मिला था। वहीं फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं अगर, तो 1937 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कब था? 1937 ईयर, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आप सभी लोग को पता है, अब तक याद भी हो गया होगा, 1920 से लेकर के 1922 तक बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वहीं जब हम बात करते हैं, जस्ट वेट, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिखा हुआ था, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे सामने दिया था ईयर में 1930। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 1922 एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों 1930 लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम, अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा 1937 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों 1942। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। जब आप ऑप्शन मैच करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन में आखिर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। यूपीपीसीएस यूपी के जो है 2009 में जो है प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 एंड अगेन इन द 1932 से लेकर के 1934। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं 1937। क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। देखिए एक तरफ जो है लीडर्स के नेम दिए हैं, दूसरी तरफ जो है फॉर्मा लिखा हुआ है कि किसके द्वारा क्या चीज लॉन्च किया गया था, क्या क्या इस्टेब्लिश किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय एक तरफ बच्चों लिखा हुआ है मदन मोहन मालवीय, दूसरा लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू जी, तीसरा लिखा है मिसेस एनी बेसेंट एंड चौथा लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले। लिस्ट टू की अगर हम बात करते तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फाउंडर ऑफ द होम रूल लीग, लॉन्च सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, देन फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद लिखा एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी विद अदर्स। अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे मैंने जितने भी ऑप्शन लिखे हुए, जितना भी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है। आप सभी लोग को पता है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं वो मदन मोहन मालवीय जी हैं। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा आप लोगों को, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि बीएचयू के फाउंडर जो है मदन मोहन मालवीय जी हैं। अगर हम मोतीलाल नेहरू जी का बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी की, तो स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश करने वाले कौन कौन थे? देखिए बच्चों, स्वराज पार्टी से जो है नाम जुड़ा हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी मिलकर के स्वराज पार्टी को स्थापित करते हैं। आफ्टर दैट मिसेस एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो है दो नाम हम लोगों ने देखे थे। एक पढ़ा था हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक जी, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एनी बेसेंट जी। तो ध्यान रखिएगा मिसेस एनी बेसेंट जी के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना, यहाँ पे क्योंकि जो है तिलक का नाम लिखा नहीं हुआ है, अगर तिलक का भी नाम होता तो बाल गंगाधर तिलक जी एंड एनी बेसेंट जी जो है फाउंडर थे होम रूल लीग के। एंड अगर हमने अभी स्वराज पार्टी की बात की, तो स्वराज पार्टी को स्थापित करने वाले मोतीलाल नेहरू जी एंड सीआर दास जी हैं। अब देखिए जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके फाउंडर बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर हम बात करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, ध्यान रखिएगा आप, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को जो है 1905 में बच्चों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 में स्थापित किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ठीक है, तो होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, जस्ट वेट। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
मदन मोहन मालवीय फाउंडर ऑफ द बीएचयू, मोतीलाल नेहरू फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी विद द अदर पीपल 1923। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने जो है यहाँ पे मेन रोल प्ले किया है। एनी बेसेंट की बात करते हैं, होम रूल लीग के फाउंडर रही हैं, प्लस बाल गंगाधर तिलक जी रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्थापित किया था 1905 में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए क्या कह रहा, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ, गदर पार्टी से क्या लाला लाजपत राय जी का नाम जुड़ा हुआ है। बच्चों हम लोगों ने गदर पार्टी के बारे में पढ़ा था, तो गदर पार्टी से जो है लाला हरदयाल की बात की थी हम लोगों ने, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लस सोहन सिंह भकना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। सोहन सिंह भकना, ये दो नाम जो है गदर पार्टी से जुड़ा हुआ है। जस्ट वेट, ठीक है, ये दो नाम जो है गदर पार्टी से जुड़ा हुआ है। खान अब्दुल गफार खान जी की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, या फिर जो है आप कह सकते हैं सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है सी वाला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी से जो है आईएनए से सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े हुए हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो होप सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच आर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार दिए हुए इवेंट्स और उनको जो है कह रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। जितने भी इवेंट्स दिए हुए हैं सभी के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, चौरी चौरा आउटरीच, यानी कि चौरी चौरा जो घटना होती है वो कब होती है, 1922 में होती है। आप लोग को याद हो गया होगा पहले ही। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी जिसे हम ऑफिशियली जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ही कहते हैं, यानी कि 1909 में आता है। मॉर्ले और मिंटो दोनों मिल करके जो है जिस रिफॉर्म को लेके आते हैं उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो है मुस्लिमों भारतीय मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का जो है एक बीज यहाँ पर बो दिया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी यहाँ पे यूज की गई। डांडी मार्च के बारे में अगर हम देखते हैं तो 1930 आप सभी लोगों को पता है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है 1919 में आता है। यानी कि सबसे पहले जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी कि सेकेंड वाला। आफ्टर दैट सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। अब देख लीजिए सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर भी जो इसका आप देख सकते हैं यूपीएससी में जो आया हुआ है 2004 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आप एक चीज देख लीजिए, मिसलेनियस टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जो है एक ही प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए, फटाफट आप बताइए हमको, बताइए आप लोग जो है चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है, 1922 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आता है, 1909 में। डांडी मार्च कब होता है, 1930 में। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आता है, 1919 में। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 207 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग करने की बात कर रहा है। अब देखिए क्या लिखा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। हम लोगों ने जो है लगातार पढ़ा है इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में, जिसको जो है बच्चों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मिंटो यहाँ पे जो है वाइसराय ऑफ इंडिया रहता है और मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहता है। यहाँ पे जो है इंडियन मुस्लिम्स की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि ए के साथ जो है 3 वाला मैच हो रहा है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके साथ ए के साथ जो थर्ड वाला मैच हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939, यहाँ से जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की यहाँ पे बात की गई, यानी कि बी के साथ फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है एक पैक्ट साइन होता है, जिसे कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं या फिर लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं बच्चों। ये 1916 में आता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की बात करते हैं तो डायरकी बिगिनिंग ऑफ डायरकी सिस्टम बच्चों आपको यहीं से देखने को मिलेगी। डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस came from the government of India Act 1919। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसे कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जहां पे जो प्रोविंसेस में जो है आप कह सकते हैं डायरकी सिस्टम जो है शुरू हो गया था। होप सो क्लियर हो गया आप लोगों को। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन इन द सेम वे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स लिखे हुए हैं सभी के बारे में हम लोगों ने पहले ही बहुत बार डिस्कशन किया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात करते हैं 1930, आप लोग को पता होगा 1930 की हम बात करें। इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने कहा बताया था आपको, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 में शुरू होता है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे विनोबा भावे जी पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है 1940, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड क्रिप्स मिशन की हम बात करते। ध्यान रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में आता है। वहीं क्रिप्स मिशन भी असल में 1942 में ही आता है, बट मंथ जो है क्रिप्स मिशन का मार्च 1942 है, मार्च 1942। इट मीन सीक्वेंस में आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आता है 1243 ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 2004 का ये क्वेश्चन है। हम लोगों ने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1913, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 या फिर अगस्त 1942। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जस्ट वेट। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा कि यहाँ भी जो है आपके सामने जो है ABCD के 1 2 3 4 करके जो है कोड के फॉर्म में दे दिया है और अरेंज करने के लिए कहा है। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं, जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं, कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में बच्चों आपको कैबिनेट मिशन देखने को मिलेगा। साइमन कमीशन की हम बात करते हैं, अपॉइंटमेंट जो है साइमन कमीशन का 1927 में होता है, बट इंडिया में जब साइमन कमीशन आता है बच्चों तो फरवरी 1928 की हम बात करते हैं। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन की हम बात करते हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। देन लास्ट वन लिखा हुआ आपके सामने पूना पैक्ट की हम बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पूना पैक्ट सितंबर 1932 में जो है आपको पूना पैक्ट देखने को मिलेगा। इसी 1932 की हम बात करते हैं। 1932 में ही रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा जो है कम्युनल अवार्ड लेकर के आया जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। देखिए क्रिप्स मिशन के कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट में जो है बच्चों आपको कैबिनेट मिशन देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको क्रिप्स मिशन एंड उससे पहले बच्चों आपको जो है पूना पैक्ट, देन बिफोर दैट आपको जो है साइमन कमीशन देखने को मिलेगा। जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे आपको जो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही मिलेगा। आप लोग को लगभग जो है अब तक तो है सभी के सभी इवेंट्स के ईयर्स एंड डेट याद हो गए होंगे। साइमन कमीशन की हम बात कर रहे थे फरवरी 1928, अपॉइंटमेंट हुआ था 1927 में। पूना पैक्ट सितंबर 1932,
क्रिप्स मिशन मार्च 1942, कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्या कह रहा है आपसे कि कौन सा यहाँ पे जो है करेक्टली मैच नहीं है। क्या इंडियन नेवी एक्ट 1927 में पास हुआ था? तो हाँ बच्चों, इंडियन नेवी एक्ट जो है 1927 में पास हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में तो हम लोगों ने 1930 में पढ़ ही लिया था। देखिए पहला भी ए भी सही है, बी भी सही है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, सी और डी ऑप्शन हमारे सामने क्या है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होता है। कम्युनल अवार्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कम्युनल अवार्ड बच्चों 1932 में जो है आपको 1932 में कम्युनल अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। 16 अगस्त 1932 ये डेट जरूर याद रखिएगा। 16 अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है बच्चों इस कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जाता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पूछा था क्वेश्चन ना कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड इंट्रोड्यूस कम्युनल अवार्ड ऑन 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 जरूर याद रखिएगा आप लोग। फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, वैसे भी जो है ब्रिटिशर्स हर समय जो है बांटो और राज करो की नीति ही फॉलो करते थे, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही फॉलो करते थे। कम्युनल अवार्ड एक्सटेंडेड, ध्यान रखिएगा, सेपरेट रिलेटेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द अदर माइनॉरिटीज। असल में जो है इस कम्युनल अवार्ड में हुआ क्या था, अभी तक आपको देखने को मिल रहा था कि मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टेड का दर्जा मॉडल मिंटो रिफॉर्म के माध्यम से दिया गया था। अब आपको देखने को मिल रहा था कि मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियन, सिख्स एंड क्रिश्चियंस सभी को जो है, इवन आप कह सकते हैं डिप्रेस क्लासेस यानी दलित जो कि हिंदू सोसाइटी का ही हिस्सा थे, उनके साथ साथ अदर्स को भी जो है माइनॉरिटी का दर्जा या फिर जो सेपरेट इलेक्टेड का दर्जा दे दिया गया था। गांधी जी इसीलिए इस मैकडोनाल्ड अवार्ड का विरोध कर रहे थे, क्योंकि दलित जो कि हिंदू सोसाइटी का ही हिस्सा है, ब्रिटिश कैसे जो है उन्हें सेपरेट इलेक्टेड का दर्जा दे सकते हैं। इसी कारण जो है आपको देखने को मिलेगा पूना पैक्ट बाद में जो है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में साइन होता है सितंबर 1932 में। एक क्वेश्चन पूछता है हर बार कि क्या उस पूना पैक्ट पे जो है हिंदू कम्युनिटी की तरफ से किसने सिग्नेचर किया था एंड दलित्स की तरफ से जो है किसने सिग्नेचर किया था। डिप्रेस क्लास की तरफ से बच्चों भीमराव अंबेडकर जी सिग्नेचर करते हैं एंड हिंदू कम्युनिटी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी साइन करते हैं। इस पूना पैक्ट पे महात्मा गांधी जी ने साइन नहीं किया था। होप सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 211 की बात करते हैं हम। देखिए एक तरफ जो है मूवमेंट या फिर सत्याग्रह का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ बच्चों पर्सन कौन जो है किस एक्टिविटी में जो है कौन से लीडर हमारे इन्वॉल्व हैं। चलिए कह रहा कि बताइए इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं बच्चों, तो चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी के एसोसिएट रहे हैं। उस चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद जी 1917 में जो है आपको चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अहमदाबाद गांधी जी जो है अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ जो है एक मिल करके एक सत्याग्रह शुरू करते हैं और वहां पे उनकी एसोसिएट रहती हैं अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोगों ने एक बार भी इस टॉपिक चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह इन समूह के बारे में पढ़ा तो वहां पे अनुसुईया बेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ मोरारजी देसाई का जो नाम दिया है ना ये गलत है। मोरारजी देसाई की जगह अगर यहाँ पे अनुसुईया बेन होता तो ये करेक्ट होता। वहीं अगर हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं बच्चों, तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था इंदुलाल याग्निक प्लस वल्लभ भाई पटेल जी के साथ, यानी कि इंदुलाल याग्निक एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ जो ये खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया जाता है। चलिए एक बार इसके आंसर को देख लेते हैं, यानी कि यहाँ आपको पता चल गया कि पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, मींस फर्स्ट एंड थर्ड सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप देख सकते हैं यूपीएससी के 2005 में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ध्यान रखिए इससे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा आंदोलन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक बार खेड़ा सत्याग्रह के बारे में देख लीजिए आप लोग। खेड़ा सत्याग्रह जो कि
गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है, इंदु लाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फिर से चीजें आ गई आपके सामने। दांडी मार्च 1930 आप लोगों को पता है यहाँ पे। डेथ ऑफ तिलक 1 अगस्त 1920, जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है बच्चों, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1917, जहाँ पे महात्मा गांधी जी के एसोसिएट जो है वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी एंड देखिए असल में एसोसिएट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं, उनके साथ साथ और भी अदर मेंबर्स रहते हैं, जेबी कृपलानी एंड अदर्स, ठीक है। एंड शिमला पैक्ट की हम बात करते हैं बच्चों, तो शिमला पैक्ट जो है 25 जून ध्यान रखिएगा, 25 जून 1945 को जो है शिमला पैक्ट आपको देखने को मिला। 25 जून 1945 को शिमला पैक्ट देखने को मिला। क्यों शिमला पैक्ट हेल्ड होता है? It was held on 25th of June 1945 for the discussion over waiver offer in the शिमला, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब सबसे पहले आपको कौन सा इवेंट देखने को मिल रहा है? सबसे पहले 4th वाला देखने को मिल रहा है। देन डेथ ऑफ द तिलक यानी कि 3rd हमें देखने को मिला। उसके बाद जो है दांडी मार्च यानी कि पहला एंड लास्ट 1945 में जो है आपको शिमला पैक्ट देखने को मिला, यानी कि 4312 की हम बात कर रहे हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, 4312। अब तक तो बच्चों आप लोगों को सभी चीजें जो है याद हो चुकी हैं। चलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम नहीं देखेंगे, वेरियस टाइम जो है एक ही चीज को रिपीट करना जो है सही नहीं है। अब तक आप लोगों को याद भी हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन नंबर 213 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अगेन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहा है। देखिए दांडी मार्च 1930, जलियांवाला बाग मैसाकर 1919, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी कि 1942 की हम बात कर रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो है आपको बच्चों 1905 में देखने को मिलेगा। बंगाल विभाजन के कारण ही ये स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ। अब देखिए हम इसलिए जो है फटाफट चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज काफी बार इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देन देखिए 214 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे फिर पूना पैक्ट के बारे में अभी हम लोगों ने जो है कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ा था। कम्युनल अवार्ड बच्चों 1942 में आपको देखने को मिला था। पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पूना पैक्ट जो है 1932 में आपको देखने को मिलता है। पूना पैक्ट 1932, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सितंबर 1932 में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पूना पैक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। देन क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चों 1942 की हम बात कर रहे हैं, फाइन। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत में आता है 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है। शिमला कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। शिमला कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। 1945 की हम बात कर रहे थे शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में। 25 जून 1945, 1945 की हम बात करते फॉर द डिस्कशन ओवर द वेवेल ऑफर इन द शिमला, ठीक है। 25 जून 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस या फिर शिमला पैक्ट की हम बात कर रहे थे। यानी कि अगर आप अरेंज कीजिएगा, सबसे पहले 1 आएगा, देन सेकंड वाला आएगा, उसके बाद जो है 4th आएगा, देन द 3rd वन, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया। काफी बार सभी मूवमेंट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 215 की अगर हम बात करें, देखिए जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे सभी थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डीप स्टडी किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ बच्चों। फटाफट चीजों को हम बाइंड अप करते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 215 की अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है। अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जो है अरेंज करने की बात कर रहा है। अगर हम बंगाल के विभाजन की बात करते हैं बच्चों, तो बंगाल का विभाजन
ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है डिक्लेयर कर दिया गया था 20 जुलाई 1945। ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने बंगाल पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाला टॉपिक किया था, वहां पे जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वहां पढ़ा था हम लोगों ने, पूछा हुआ है कि कब जो है बंगाल के विभाजन को डिक्लेयर किया गया था 1905 में। तो उन कब जो है किस डेट को डिक्लेयर किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 20 जुलाई 1905 को बच्चों ये डिक्लेयर किया गया था। देन पूछा हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ द स्वराज एज द गोल ऑफ कांग्रेस की हम बात करते हैं, तो ये जो है बच्चों कह रहा है, आप बताइए इसके बारे में जो है कब बात की गई थी? जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड। चलिए उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि बंगाल के विभाजन के बारे में। देन आपको लिखा हुआ है फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड उसके बाद लिखा हुआ सूरत स्प्लिट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे ही बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया जाता है उसके बाद जो है तुरंत आपको देखने को मिलेगा फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि सबसे पहले तो आपके पास पहला ऑप्शन आ गया, उसके बाद जो है बच्चों थर्ड ऑप्शन आ गया। देन आप देखिए सेकेंड और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सूरत स्प्लिट तो आप सभी लोग को पता है, 1907 की हम बात कर रहे हैं सूरत स्प्लिट के बारे में। आफ्टर दैट आपको देखने को मिलेगा बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी जी की अगर हम बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था कि मेन एम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो है अपना खुद की सरकार अपनी खुद की सरकार स्टैब्लिश करना, यानी कि अपनी खुद की सरकार स्टैब्लिश करना जैसे ब्रिटेन में है एंड इट्स डोमिनेंट। इट मींस सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए अब देखिए 1906 में जो है असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता जो अधिवेशन होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्वराज एज द गोल ऑफ कांग्रेस को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, पहला देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने जो है डिक्लेरेशन स्वदेशी मूवमेंट देख लिया। देन सेकेंड वाला ऑप्शन जो है 1900 कलकत्ता अधिवेशन में जो है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। एंड एट द एंड जो फोर्थ वाला ऑप्शन लिखा हुआ सूरत स्प्लिट 1907 में आपको देखने को मिलेगा। आप जो है इस ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में उसको जो है जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे आप लोग बच्चों पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बस यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने जो है एक्सेप्टेंस ऑफ स्वराज इज द गोल ऑफ कांग्रेस वाली बात जो है यहाँ पे दिखाना चाहूंगी मैं आप लोग को क्या लिखा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अ पॉजिटिव स्टेप इन द कलकत्ता सेशन रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट। ठीक, इन हिज प्रेसिडेंशियल, अभी कलकत्ता सेशन कौन से अधिवेशन की बात कर रहा, आखिर में 1906 अधिवेशन की बात कर रहा, जहां पे दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे और ये मेन एम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए एसेशन और रीजन के फॉर्म में पूछा हुआ है। नेहरू हैड नो रिजर्वेशन टुवर्ड्स द उपनिषद, रिवरेंस टुवर्ड्स उपनिषद, और दूसरा लिखा हुआ है ही हैज अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में क्या रिस्पॉन्स करेंगे कि क्या क्या इसका सही ऑप्शन होना चाहिए? काइंडली गिव सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग जो है लगातार क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हो कि नेहरू हैड नो रिवरेंस टुवर्ड्स उपनिषद। क्या आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनका किसी भी प्रकार का उपनिषद की तरफ जो है झुकाव नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, या फिर ये उपनिषद का जो है आदर नहीं करते थे। देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, सेशन यहाँ पे आपको सीधा सीधा जो है पढ़ने में ही पता चल रहा कि गलत लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है ही इज अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ठीक है, रीजन जो लिखा हुआ है दूसरा स्टेटमेंट
कि ही हैज अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए देखते हैं, तो यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं बच्चों। यूपीपीसीएस के प्री 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उपनिषद्स आर अ फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वैदिक लिटरेचर। नेहरू जी considered उपनिषद एज अ रेलिवेंट टेक्स्ट एंड हैड ग्रेट फेथ इन इट। तो देखिए ऐसा नहीं है कि नेहरू जी का जो है उपनिषद के प्रति जो है कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई आदर नहीं था, उनका जो है बहुत ज्यादा वो फेथ रखते थे उपनिषद में, एंड उनके हिसाब से जो ये बहुत ही रेलिवेंट टेक्स्ट है उपनिषद। नेहरू इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंस इन द मॉडर्न इंडिया। ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ से एक स्टेटमेंट मिल गया कि क्या नेहरू जी को जो है Nehru ji is considered as the father of science in the modern India. Then Nehru accepted science as an important tool for the socio-economic development. ठीक है, तो ये हमारा गलत है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि एसेशंस गलत है और रीजन हमारा सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 217 क्या लिखा हुआ है, हु सेड इंपेरियलिज्म इज डेड एज डोडो। तो क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपेरियलिज्म, जस्ट वेट, हम लिखा हुआ इंपेरियलिज्म इज डेड एज डोडो, यानी कि साम्राज्यवाद जो है डोडो की तरह ही मरा हुआ है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चों, ये क्लेमेंट एटली के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को। अब यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट 2008 का क्वेश्चन है। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्लेमेंट एटली, उसने कहा इंपेरियलिज्म जो है इज डेड एज डोडो। डोडो क्या है, डोडो जो है बच्चों एक विलुप्त जो है पक्षी है, एक्सटिंक्ट बर्ड है। ये क्या है आपका, एक्सटिंक्ट बर्ड है। तो लिखा हुआ साम्राज्यवाद जो है डोडो की तरह ही मरा हुआ है। तो क्लेमेंट एटली के द्वारा ये कहा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्लेमेंट एटली सेड दैट इंपेरियलिज्म इज डेड एज डोडो। डोडो क्या है, एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, यानी कि जो है एक विलुप्त प्राणी है। हु सेड हियर इज अ रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस एंड वी शुड मूव क्विकली। देखिए क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा क्या कहा गया था कि यहाँ पे एक क्रांति चल रही है और हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए बच्चों। तो ये जो है स्टेटमेंट दिया गया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। देखिए एक सेशन हम लेकर के आएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है किस पर्टिकुलर लीडर, किस वाइसराय, किस गवर्नर जनरल, किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो स्टेटमेंट कहा गया है कि भारत में हियर का, यहाँ पे हियर का मतलब है इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो है क्रांति चल रही है और हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक, he was the head of the Cripps mission 1942 and also a member of the Cabinet mission 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। 219 वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, इन विच सिटी द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड। तो देखिए क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप सभी लोगों को पता है जापान के हिरोशिमा में जो है सबसे पहले जो है एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया था, एक्सप्लोड हुआ था। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट atomic bomb was exploded on 6th of August 1945। ये ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1945 को जो है यूएसए के द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर शहर पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एटम बॉम्ब फेंका गया था। द सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब, जो दूसरा एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, ये जापान के ही नागासाकी सिटी में 9 अगस्त। देखिए एक जो है 6 अगस्त को होता है, दूसरा जो है 9 अगस्त 1945, यानी कि ध्यान रखिएगा एक जगह जो एक हिरोशिमा में 6 अगस्त को होता है और नागासाकी की हम बात करेंगे, नागासाकी 9 से याद रखिएगा, नौ से जो है एन से जो है नागासाकी याद रखिएगा कि 9 अगस्त को नागासाकी में जो है यानी कि सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया था। नागासाकी सिटी कहाँ है, ये जो है जापान की ही एक सिटी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू ब्लास्ट जापान सरेंडर्ड इन
फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड पावर्स इन अगस्त 1945। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम अब लग रहा है कि जितने भी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े ही कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहा है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में। देखिए क्या कह रहा, ये जो है सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों एक्चुअली मिसलेनियस टॉपिक में ही आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का करेंगे, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था 1789 में, बट जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के लिए करेंगे बच्चों, वहां पे जो है हम पढ़ेंगे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इटालियन रिवॉल्यूशन सभी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, कैसे जो है यूनिफिकेशन होता है, सभी चीजें हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि कब शुरू होता है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1789 में शुरू होता था। रिवॉल्यूशन ऑफ द मिडिल क्लास पीपल वाज अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, क्लास प्रिविलेज एंड ऑटोक्रेसी एंड इनकम्पिटेंट मोनार्की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 221 वाला क्वेश्चन जो है अमृतसर केस की अगर हम बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है आपके सामने अमृतसर केस, दूसरा लिखा हुआ है चौरी चौरा केस। अब यहाँ पे बच्चों केस लिख दिया है अमृतसर केस को जो है अगर ये जलियांवाला बाग मैसाकर लिखता तब ज्यादा आप लोग को समझ में आता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस अमृतसर केस का मतलब है जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहे हैं, यानी कि 1919 की बात कर रहे हैं। चौरी चौरा घटना कब होती है, 1922 में होती है। अमृतसर केस यानी कि जलियांवाला बाग मैसाकर 1919 में बच्चों हम कह रहे हैं। देन चंपारण मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई है, 1917 की बात कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों मोपला रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। मोपला रिवोल्ट बच्चों केरला बेस्ड रिवोल्ट था जो कि 1921 में होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सबसे पहले जो है हमारा चंपारण सत्याग्रह होगा, यानी कि सी। आफ्टर दैट जो है आप CADB जो है आप कौन सा देखने को मिल रहा है, CADB की अगर हम बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे देखिए फिर से हम जो है जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 222 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे। देखिए वो यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, पूछ रहा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू वॉज इन हिज 4th टर्म। जवाहरलाल नेहरू वॉज इन एक्सट्रीमली सॉरी जवाहरलाल नेहरू वॉज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर। चलिए हम यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू वॉज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। चलिए यहाँ पे जो है आई थिंक कुछ दिक्कत हो गई है, बिना पेन को यूज किए ही जो है हमें यहाँ पे अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको देखना पड़ेगा। लिखा हुआ सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या जवाहरलाल नेहरू जी रायबरेली से जो है एमपी बने थे। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन द ईयर 1977। तो देखिए बच्चों यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है, जवाहरलाल नेहरू जी 4th टर्म में थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब उनकी डेथ होती है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बच्चों दूसरा स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो नहीं बच्चों, ये जो है रिप्रेजेंट फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी नियर द इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए वो रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे नियर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, तीसरा स्टेटमेंट था
The first non-Congress Prime Minister of India assumed the office in the year 1977. तो बच्चों 24 मार्च 1977 की हम बात करेंगे। मोरारजी देसाई served as a British Prime Minister, served as a Prime Minister as the head of the multi-party Front जनता पार्टी। तो देखिए 1977 में ही जो है आपको देखने को मिलेगा पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो है भारत में आपको देखने को मिलेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर के पद पे जो है बैठते हैं और वो बिलोंग कर रहे थे हेड ऑफ द मल्टी पार्टी फ्रंट जनता पार्टी, इंडिया फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला और थर्ड ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 and 23 की अगर हम बात करते हैं, अगेन यहाँ पे जो है बच्चों कोड के फॉर्म में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो अरेंज करने की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट बच्चों 1916। अब जो है मुझे यहाँ पे बार बार आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, लखनऊ पैक्ट 1916 आपको देखने को मिल रहा बच्चों। लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, देन गांधी इरविन पैक्ट की हम बात करते तो 5 मार्च 1931 हम लोगों ने गांधी इरविन पैक्ट देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हम लोगों ने देखा बच्चों 24 सितंबर 1932। वहीं फाइनल विड्रॉवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात करेंगे बच्चों तो 1 अगस्त 1934 को जो है आपको देखने को मिलेगा गांधी जी के द्वारा बच्चों शुरू किया जाता है। गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। और एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग, आज के सेशन को हमें यहीं पे बाइंड अप करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक